इंदौर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आज से कड़ा और बड़ा अभियान शुरू हो गया है। यह शुरुआत शहर को यह एहसास दिलाने के लिए काफी है कि जब प्रशासनिक इच्छा शक्ति कठोर हो जाती है तो वर्षों पुरानी अव्यवस्थाएं भी एक दिन में ढहने लगती है। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव इस लड़ाई के केंद्र में खड़े हैं, एक ऐसे अधिकारी के रूप में जिन्होंने शहर के आसमान को भी प्रशासनिक जिम्मेदारी के दायरे में शामिल कर लिया है। पहला ही दिन साबित कर दिए कि यह कोई दिखावटी शुरुआत नहीं। अवैध यूनिपोल लॉलीपॉपर जेंट्री हटाने के साथ ही निगम ने असली सवाल वहीं से पकड़ा जहां अव्यवस्था की जड़ें थी। इन ढांचों को लगाया किसने, किस आधार पर, किस अनुमति पर? आज से जिन भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम पर अवैध होर्डिंग मिले हैं उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये कदम बेहद दूरगामी असर वाला है क्योंकि पहली बार फ्लैक्स हटाने का सीमित रहने के बजाय उस व्यापारी, उस एजेंसी और उस पूरे नेटवर्क तक जवाबदेही तय की जा रही है जिसने शहर के आसमान पर कब्जा जमाने का दुस्साहस किया है। उनसे ये जानकारी लेनी होगी कि बोर्ड किसने लगाया, कैसे लगाया और किस अनुमति के भरोसे लगाया। ये वही कड़ी है जो वर्षों तक कमजोर रही और इस कमजोरी ने इंदौर की स्काईलाइन को बेतरतीब विज्ञापनों के हवाले कर दिया। आयुक्त दिलीप कुमार यादव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सभी जोनों को वैध स्थलों की सूची सौंप दी है ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि कौन सा बोर्ड मान्य है और कौन सा सीधे सीधे अतिक्रमण। ये पारदर्शिता बताती है कि इस बार चोट केवल ढांचों पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर हो रही है। साथ ही आयुक्त ने शहर वासियों को भी इस लड़ाई का सहभागी बनाया है। उन्होंने अपील की है कि कोई भी नागरिक 311 ऐप पर अवैध होर्डिंग की शिकायत भेजे। जल्द ही इसके लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा सकता है। इंदौर ने स्वच्छता में देश को रास्ता दिखाया था। अब दृश्य प्रदूषण के खिलाफ ये नई लड़ाई उसी परंपरा का अगला अध्याय बनती दिखाई दे रही है। पहले दिन की कार्यवाही ने साफ कर दिया कि ये शहर को उसकी खोई हुई नीलिमा वापस लौटाने का संकल्प है। इस संकल्प का चेहरा इस लड़ाई के स्काई गार्ड निसंदेह आयुक्त दिलीप कुमार यादव की है। यदि ये दृढ़ता कायम रही तो इंदौर का आसमान बहुत जल्द फिर से मुक्त, नीला और बिल्कुल इंदौर जैसा दिखाई देगा। बार बार शिकायत भी आ रही थी और हम भी देख रहे थे कि तय सीमा से ज़्यादा लोगों ने अनाधिकृत रूप से शहर में होर्डिंग लगाए थे और उसकी जांच कराने के बाद जितने होर्डिंग्स अवैध बिना अनुमति के पाए गए हैं उन पर आज से कार्रवाई शुरू हुई है और जहां जहां भी अवैध होर्डिंग मिले हैं उन सबको हटाने का काम जारी रहेगा। वैसे ही और भी जो हमारे अभियान थे इसमें अवैध नल कलेक्शन का भी विषय है, अवैध रूप से जिन लोगों ने जगह पे कब्जा किया हुआ है या होर्डिंग लगाए हुए हैं उन सबको हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। और शहर में ये शिकायतें कॉमन आती रहती है कि जो हमारे वैध जितने टेंडर के माध्यम से जितने भी यूनिपोल हैं, गैंट्री है, उनके अलावा भी कुछ कुछ लगी हुई हैं, तो उन्हीं को हमने चिन्हांकित कराया है। जो हमारी वैध है उनके अलावा जो है उनको चिन्हांकित करा के उनको हटाने की एक हमारी मुहिम चलाई है और जिसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अवैध है वही हटे, जो टेंडर के माध्यम से नहीं है वही हटे। तो वो प्रोसेस चल रही है और आई थिंक आगे भी ध्यान रखा जाएगा कि उसकी लिस्ट भी हम जारी करेंगे जो वैध है उनकी, तो उनके अलावा कोई है तो पब्लिक भी हमें बता सकती है ताकि उनको हम हटा सकें। फिर कुछ फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा? अब अवैध वाली पे अगर जिसका भी प्रचार प्रसार है उसको हमने नोटिस दिया है, वो जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बेस पे हम